नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। आज के दिन में जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं, ये इस रीडिंग के जरिए हम देखेंगे। टाइमलेस और जनरल रीडिंग ये होने वाली है, सो प्लीज पिक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। जबरदस्ती हर मैसेज के साथ में रिलेट नहीं करना है। ये रीडिंग आप किसी भी व्यक्ति के इमोशंस जानने के लिए, एनर्जी जानने के लिए देख सकते हो। आपने क्या करना है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जी, और अपनी आईज क्लोज करके इस पर्सन की चेहरे के ऊपर भी आप फिक्सेट कर सकते हो, अपने माइंड को विजुअलाइज कर सकते हो फेस, टू कनेक्ट विद देम। महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर के आज के दिन में क्या है। वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू आर न्यू। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आई है आप लोगों की पेज ऑफ वॉन्ड्स की। लेट्स सी, आपका पहला कार्ड है डेविल, दूसरा कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा कार्ड है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स का, चौथा कार्ड है आपका, अरे बाबा रे, 10 ऑफ सॉर्ड्स का, एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न राशि वाले काफ़ी सारे लोग हैं। कुछ लोग जो है वो फायर साइन वाले भी हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि वाले भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और वर्गो और टॉरस राशि वाले भी थोड़े लोग हैं। आई कैन सी, इस स्प्रेड से बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, डेफिनेटली आपका इस इंसान के साथ में कार्मिक रिलेशनशिप है। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, पिछले जन्म का आपका कर्मा है जो कि इम्बैलेंस्ड है। ओके, कार्मिक बैलेंस नहीं है दोनों के बीच में, उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में आप किसी न किसी प्रकार की सफरिंग, किसी न किसी प्रकार की असुविधा फेस कर रहे हैं, कुछ ट्रबल फेस कर रहे हैं, और बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप या एनर्जी मुझे इस समय पर दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों का की जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है कि चीटिंग वाली जो है एक एनर्जी है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों ही एक दूसरे से परेशान है, अलग होना चाहते हैं, पीछे छुड़ाना चाहते हैं, बट सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही है या इस इंसान से पीछा नहीं छूट पा रहा है। जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग सोच रहे हो, ये इंसान की अपनी खुद की एनर्जी भी आज के दिन में एंड स्पेसिफिकली इस समय पर कुछ बहुत ज़्यादा खास पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है। ये इंसान अपनी खुद की जर्नी में, अपनी खुद की लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं और ये कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी में डार्कनेस, बहुत ज़्यादा डार्कनेस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस दिखाई दे रही है। ये अपने फ्यूचर के बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, फ्यूचर की तरफ ये लगातार देख रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अपनी ट्रबल्स को ओवरकम करना चाहते हैं, और बहुत सारी इंस्पिरेशन लेकर के, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और पैशन के साथ में ये अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप लोगों का अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। बट इट सीम्स लाइक महादेव की तरफ से यहाँ पर ये बहुत क्लियर संदेश है कि अगर इनको आगे बढ़ना है तो अपनी मुसीबतों को पीठ दिखा करके नहीं बढ़ना है, इनको अपनी प्रॉब्लम से कम्प्लीटली डिटैच करना होगा, या अपने पुराने रिलेशनशिप से, कई लोगों के साथ में ये भी प्रॉब्लम होगी कि पुराने रिलेशंस की वजह से अभी प्रेजेंट में दिक्कत आ रही है, तो जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं उनसे कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी, उनसे रिमूवल करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट से, तब जा कर के ये एक अच्छा फ्यूचर आगे जा कर के अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यही होता रहेगा कि पुरानी दिक्कतें आगे फ्यूचर में ट्रबल करती रहेंगी, परेशानी क्रिएट करती रहेंगी, और ये ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिखावा कर रहे हैं खुश रहने का,
एक्चुअल में खुश नहीं हैं या ये अपना मुँह छुपा रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से सच्चाई को छुपाने की एक कोशिश जो है ये लगातार कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान जो भी हैं, जहाँ पर भी हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ़ से सैटिस्फाइड नहीं है और जो लोग इनकी लाइफ़ में इन्वॉल्व्ड हैं, भले ही आपकी बात हो या और भी कई लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ़ में इन्वॉल्व्ड, बाकी के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोई भी जैसे इनसे पूरी तरीके से सैटिस्फाइड नहीं है, ये अपने आप को जज कर रहे हैं आज के दिन में कि ये अच्छे इंसान नहीं है, ये अच्छे हस्बैंड नहीं है, अच्छी वाइफ़ नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है, इस तरीके से शायद ये अपने आप को जज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक भी इनके अंदर, इनके मन में चल रहा है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लाइफ़ में इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इनको इस समय पर किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए, कहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहिए, उन सब चीज़ों में ये अभी फ़ैसला सही तरह से बिल्कुल भी नहीं ले पा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ़ में कहीं पर तो आकर के ये अटक गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को बहुत क्लियरली फ़ील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इनकी लाइफ़ में एट प्रेज़ेंट जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, ये सब कुछ इनके ही खुद के पास्ट कर्मा की वज़ह से या इनके खुद के बैड कर्मा की वज़ह से चल रहा है। ओके? सो नाउ आई विल पिक अनदर 5 कार्ड्स, थोड़ा और क्लैरिटी लेंगे हम इस सिचुएशन में और देखेंगे कि स्पेसिफिकली आपके प्रति, आपके टुवर्ड्स इस इंसान की जो एनर्जी है, इनकी जो भावनाएँ हैं, इनके जो विचार हैं, वो क्या हैं? ये कैसे सोचते हैं आपके बारे में? क्या सोचते हैं? 9 ऑफ सॉर्ड्स, सन कार्ड, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो हमेशा मुझे बहुत क्लियर मैसेज मिलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कि आप जो भी हो इनकी लाइफ में जो भी रिश्ता है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि ये आपको लाइटली लेते हैं या ये आपके बारे में सोचते नहीं हैं या ये आपका ख्याल नहीं करते हैं। बट थोड़ा-सा इनका जो एटीट्यूड है आपके रिश्ते को लेकर के इन्हें खुद को महसूस होता है कि थोड़ा-सा बचकाना है और शायद ये कई बार इन्हें ऐसा भी फ़ील होता है कि आपकी तरफ से कुछ नेग्लिजेंस इनको मिल रही है या आप इनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप पूरी तरीके से इनको फ़ेस नहीं कर रहे हो और ये अपने रिश्ते में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ ये करते चले जा रहे हैं, कुछ न कुछ गलतियाँ इनसे होती चली जा रही हैं। वो रियलाइज़ेशन बहुत क्लियर इस इंसान के मन में है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि रात को जाग-जाग के परेशान हो रहे हैं। बुरे विचार जो हैं उन्होंने इनको घेरा हुआ है और कोई एक ही बात है जो इनको परेशान कर रही है बार-बार। कुछ फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के भी इश्यूज़ जो हैं वो किसी के घर में चल रहे हैं तो हो सकता है उस वज़ह से भी ये परेशान हो रहे होंगे। आप लोग लव रिलेशनशिप में अगर हैं और दोनों ही सेपरेशन में चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है कि आप दोनों ही सिंगल हो, दोनों ने ही कहीं से कहीं तक मूव ऑन नहीं किया है और कोई इरादा भी नहीं दिखाई दे रहा है अभी मूव ऑन करने का, स्पेशली जिनकी सिचुएशन में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है या बच्चे भी इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं कई लोगों के सिचुएशन में। मैरिड कपल्स की भी यहाँ पर मैं कलेक्टिव रीडिंग जो होती है वो सिंगल, मैरिड कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, तो कई लोगों के बच्चे भी इन्वॉल्व्ड हैं यहाँ पे सिचुएशन में। तो एक-दूसरे से कंप्लीटली डिटैच करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, अगर सेपरेशन चल भी रहा है तो किसी तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। जब भी ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं, इनको एक बहुत सेंस ऑफ कम्फर्ट महसूस होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत खुश हैं आपके साथ में या बहुत खुश रहना चाहते हैं आपके साथ में, आपसे बहुत कुछ इस समय पर कहना भी चाहते हैं और फ़ेस टू फ़ेस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कन्वर्सेशन रखना चाहते हैं आपके साथ में, बात करना चाहते हैं या अगर कोई बात बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा तो घर के बड़ों को भी ये इस सिचुएशन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और उनकी सहमति से आगे बढ़ना चाहते हैं या उनकी सलाह ले कर के ही ये जीवन में फ़ैसला लेने के बारे में सोच रहे हैं।
ओवरऑल जो इनकी वाइब्स आ रही हैं, जो इनकी एनर्जी आ रही है आपके टुवर्ड्स, उसमें मुझे टच वुड कुछ नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, बजाय सिर्फ़ ये बात है कि इनके दिमाग में कुछ शायद या तो कुछ डाउट्स हैं या पुरानी बातों को लेकर के कुछ गुस्सा है, ठीक है? कोई एक बात है जो इन्होंने पकड़ ली है, उसको ये लेट गो नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से ही ये खींच-तान जो है वो इनके दिमाग में चल रही है, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। और धीरे-धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुरानी बातों को भुला कर के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उन लोगों की बात अगर हम करें जिनकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का असर है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे लोगों के लिए भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनके इमोशंस कहीं पर भी मुझे कनेक्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, या एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत सारे लोगों के बीच में होने के बाद भी अपने आप को अकेला ही मानते हैं, या इन्हें ऐसा महसूस होता है कि ये तो अपनी लाइफ में अकेले ही हैं, बिल्कुल इनको तो सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। अकेलापन ये आज के दिन में इस समय पे स्पेशली जब हमने टैप इन किया इनकी एनर्जी में, तो इस समय पर तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरीके से आप लोगों के रिलेशन को जो एक पटरी से उतर गया है, इस रिश्ते को किसी न किसी तरीके से खींच-तान के वापस से ट्रैक पे लेकर के आना चाहते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा होप की एक भावना जो है वो जागती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। इनको ब बहुत ज़्यादा ब्राइट, कंफर्टेबल, पॉज़िटिव महसूस होता है। बट इनकी खुद की दिमाग की जो नेगेटिविटी है उसने कहीं न कहीं इस समय पर इनको घेरा हुआ है। तो गाइज़ ये इनकी आज की एनर्जी है। ओवरऑल बहुत सारे मैसेजेस हमको आज की इस रीडिंग में मिले हैं। ये जनरल एनर्जी चेक मैंने किया है। अगली रीडिंग मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली करने जा रही हूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। सो अगर आपकी किसी से बात नहीं हो रही है, आप नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हो। ये रीडिंग अगर आपके साथ में रेज़ोनेट करती है, या ये मैसेजेस ने अगर आपके साथ में रेज़ोनेट किया है, तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा, व्हिच इज़ जस्ट अ लाइक। और अगर आपको ऐसा भी लगता है कि ये जो गाइडेंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, ये और किसी के काम आ सकता है, तो उनके साथ में भी ज़रूर से शेयर कीजिए। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।